ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 2024 के आईआईटी जैम 2024 एमएस वाला मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के मैथमेटिक्स पोर्शन के हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कल भी किए थे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी छोटे से क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, है ना। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हम लोग किए थे, तीनों मैथमेटिक्स का ही था, और ये इजी इजी क्वेश्चन है जो कि एक एक मिनट 1.5 मिनट में बन जाएगा। बाकी ये स्टैट्स के मुझे मैथ के क्वेश्चन चाहिए, ये भी नहीं है। हाँ, ये एक मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें ध्यान रखना 2 मार्क्स के हैं। इसमें कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के हैं, तो ये तुम्हारा 3 मिनट तो कम से कम लेगा ही लेगा। ऐसे क्वेश्चन लेंगे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से और ट्राई करना है साथ ही साथ आंसर करने का, है ना। क्वेश्चन विजिबल है ना? अगर विजिबल है तो क्वेश्चन पढ़ो, तब तक हम यहाँ हेडलाइन डाल देते हैं आज का क्लास का। क्या प्रेशर काम ही नहीं करता है। पढ़े। चलो ठीक है। हम भी पढ़ के देखते हैं। अभी हम तो कुछ पेन का सेटिंग देख रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। पहले जैसा पेन वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। कोई ना। यहाँ पे कहता है कोई नेचुरल नंबर के लिए एक सीक्वेंस डिफाइन है, रूट अंडर एन साइन स्क्वायर 1/n कॉस एन, और बी एन डिफाइन है रूट अंडर एन साइन 1/n² कॉस एन। यहाँ पे 1/n है और यहाँ 1/n² है। ओके। सीरीज कन्वर्जेंट होंगे, लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होंगे। दोनों जगह ही कन्वर्जेंट की बात कर रहा है और दोनों में ही सीरीज की ही बात कर रहे हैं। कौन सा कन्वर्ज होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा कन्वर्ज होगा या कौन सा नहीं होगा, कैसे डिस्कस करोगे, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाओगे, याद है कुछ भी? एनीथिंग? एक सेकंड, कॉल आ रहा है।
मिनट और वेट कर लो, हम तो चार्ज में लगा देते हैं लैपटॉप को। कल से 7 बजे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन ये है 2 मार्क्स के, लेकिन क्वेश्चन में जब तक तुम्हें सारे सीरीज की प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी, दो दो ए एन बी एन सीक्वेंस टाइप से जो लिखाए थे, है ना, और उसका प्रोडक्ट करके, ठीक है, बहुत सारे उसमें टेस्ट वगैरह भी हम लिखाए हुए हैं, जब तक वो सारा एक साथ समराइज नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये समझ के रखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं ना है, तुम कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे, लिमिट कंपैरिजन, रेशियो रूट्स तो इसमें मत ही लगाओ। रेशियो रूट्स में तो डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। देखो साइन 1/n² अगर सिर्फ सीरीज को देखते हैं तो ये कन्वर्जेंट होता है, और अगर साइन स्क्वायर 1/n देखें तो क्या होगा। अब इसको 1/n से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके, तो दो दो अलग अलग करके अगर तुम सीरीज लोगे तो ही काम बनेगा। समझ में आ रहा है। मुझे पहले इतना बताओ, देखो बिना रिवीजन का ना इस तरह का क्वेश्चन होगा नहीं। मान लो कि हम पूरा रिवीजन कराने लगेंगे तो टाइम लगेगा, है ना, वो चीजें हो जाती है, उतना तो हम कर नहीं सकते हैं। तो कैसे करोगे, हम डायरेक्ट बताएंगे, हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में नहीं आए। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो, क्योंकि इजी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तभी सॉल्व होगा जब तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन क्लियर होगा। आशीष, कितना सारा टेस्ट तुम्हें याद है, ये बताओ। सर टेस्ट तो पढ़े हुए हैं मगर जैसे लेकिन इसको अप्लाई बनाने नहीं के कर लिए पा ना। रहे हो। लास्ट के टेस्ट बताओ जिसमें कि हम कुमर टेस्ट और उसके बाद फर्दर टेस्ट लगाए थे। लेबनिज टेस्ट था वो यू सीरीज ए एन और बी एन से रिलेटेड, जिसमें हम बोलते थे कि प्रोडक्ट ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगा। एक हो तुम्हारा कन्वर्स टू जीरो, दूसरा का सीक्वेंस ऑफ पार्सल सम बाउंडेड। इस तरह से हम बहुत सारा तुमको बताए हुए हैं, हाँ, ठीक है। बताया उनमें से कितना सारा याद है। कंपेरिजन में भी ट्राई सर। कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे उस सर उसमें सीरीज ए एन इंटू बी एन में भी बताए हुए हैं कि एगो अगर ए एन बाउंडेड हो और बी एन कन्वर्जेंट हो तो भी सीरीज ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेंट होता है। हाँ, उस तरह से एक और बताए हुए बता। ना। हाँ, तो वो जो लास्ट का हाँ। है ना, देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कई सारे अलग अलग मल्टीपल है, तो वो जरूर याद रखना। वहां से भी हम्म। बन सकता है। दूसरा, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन इसे शॉर्टकट में भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, विद द हेल्प सर ऑफ इसको कंपैरिजन टेस्ट। ये जैसे साइन इसमें वाला रूट को लो कंपैरिजन एंड को। इफेक्ट डालता है ना। देखो इतना तो मुझे पता है ना, इतना मुझे पता है, सिंस कि साइन कोई भी रहता है थीटा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल थीटा के लिए, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट मुझे बताओ कि अगर साइन स्क्वायर थीटा भी रहता है तो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल थीटा। इससे एग्री करते हो कि नहीं, ये बताओ, ठीक है, इसे एग्री यस करते सर। हो। तो इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन शॉर्टकट बन जाएगा। और दूसरा तो और भी तरीका है, ऐसी बात नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। तुम थोड़ा सा यहाँ पे देखो ए एन, तो ए एन को देखो, हमने नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह है थोड़ा नीचे में। ए एन, तो ए एन है तुम्हारा रूट अंडर एन और साइन स्क्वायर 1/n इंटू कॉस एन। अच्छा, ये सेम केस हम ऐसा कर सकते हैं कॉस में भी। कॉस जैसे हम लोग ले लेते हैं थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नहीं एक ही से काम बन जाएगा फॉर ऑल थीटा के लिए, ठीक है, एक ही से काम बन जाएगा। तो फॉर ऑल थीटा के लिए हमने ये चीजें लिख दिया, ओके। अब तुम यहाँ पे नीचे में देखो, नीचे में देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ मॉड लगा दे तो हम लोग मॉड लिख सकते हैं, है या ना। मॉड लेस देन इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या इसको मॉड को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो तो हो जाएगा रूट अंडर एन पॉजिटिव है, मॉड हमने कर दिया साइन स्क्वायर 1/n, और फिर हम कर देते हैं मॉड कॉस एन, और ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूटेड। रूट एन हो जाएगा। लेकिन रूट एन से कंपेयर करना तो मूर्खता है, क्योंकि रूट एन से
ये 1 से छोटा, 1 से छोटा, रूट n से तो कंपेयर क्या ही करेंगे। हम्म। सर अगर इसको bn अगर रूट n मान के डिवाइड करते हैं तो bn से हम देख सकते हैं, नहीं जी, cn कुछ मान के लेट कुछ करते अरे हैं। Cn ठीक है, रूट n से डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे ये तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली नहीं ना कर पाओगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है और ये जीरो देगा, है ना। हम्म। तो फिर तो वो जीरो हो जाएगा, तो कन्वर्जेंट के केस में होता तब ना, जबकि सीरीज जो है रूट n जो वो डाइवर्जेंट है तो काम नहीं करेगा इसमें, इस पे भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये काम नहीं किया, चलो उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना कंपैरिजन वगैरह से भी थोड़ा सा सीख लो। ये कर सकते हैं, थीटा के जब तुम अराउंड करते हो, थीटा के नजदीक रहते हो, उस केस में जो है साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। फॉर फॉर स्मॉल थीटा। क्या ये एग्री करोगे? कैसे? कैसे? नीचे वाले को भी काम देख लेते हैं, क्योंकि तुम ग्राफ याद करो, ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ पे जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये वाला, और जब साइन के ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और जीरो पे, जीरो से नीचे ही। तो जब तुम स्मॉल एक्स थीटा लोगे, यानी कि जीरो के करीब, क्योंकि यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे नेचुरल नंबर से, तो वही चीज होने वाला, और 1/n जो है ना 1 से छोटा ही होता है या इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एन नेचुरल नंबर है तो ये ऐसा बन गया y इक्वल टू एक्स दैट इज थीटा, और ये हो गया साइन थीटा यानी कि साइन एक्स। तो गौर से देखो, जीरो से जब पॉजिटिव में देख रहे हो तो x जो है ग्रेटर देन है साइन एक्स से, है ना। और जीरो से जब नेगेटिव में देखोगे तब साइन एक्स जो है ग्रेटर देन है x से, ठीक है, ये बड़ा है, और इस केस में ये बड़ा है। तो ये चीज लिख सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा, जो कि थीटा क्या हो तुम्हारा पॉजिटिव हो। तो हाँ, यहाँ पे भी देख सकते हो 1/n एज ए थीटा लेंगे तो ये पॉजिटिव है, 1/n² भी थीटा लेंगे पॉजिटिव है, यानी कि इस पूरे को अप्रोक्सीमेटली हम कंपेयर कर सकते हैं थीटा से, उस पूरे को अप्रोक्सीमेटली हम कंपेयर कर सकते हैं थीटा से। बोलो, और कॉस वाले केस में कैसे करेंगे? तो कॉस वाला में 1 ले लेंगे, और क्या करेंगे, चलेगा। ये ये ऑलरेडी हम लोग किए भी हैं, मीन वैल्यू थ्योरम में हम लिखाए हैं, ऐसी बात नहीं है पहली बार कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ये 1/n है तो 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस के लिए कर देंगे हम लोग 1, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा भी लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फॉर स्मॉल, ध्यान रखना स्मॉल के लिए, बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी जीरो, फॉर स्मॉल थीटा विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्योंकि थीटा स्क्वायर ऐसा जाएगा, और साइन स्क्वायर का ये खींचेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्यों, तो ये कुछ ऐसा 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 करके चला जाएगा, है ना, और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। अगर तुम्हें देखना हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, डेसिमल्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि अभी सीखने का टाइमिंग है। तो एक्स स्क्वायर कर लिए एक, और एक हो गया साइन साइन एक्स, एक साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का पावर कर देते हैं ऐसा करके, देखो, है ना। देखो, गौर करना, साइन एक्स से बड़ा है एक्स स्क्वायर, साइन एक्स से बड़ा है एक्स स्क्वायर, जीरो के जब करीब लाते हो तो, ठीक है। जीरो से रेड वाला एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स से बड़ा है एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक एक्स ले लेते हैं, और एक और भी ले लेंगे, एक ले लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स। इस केस में भी तुम देख सकते हो, देखो ग्रीन वाला जो है ग्रेटर देन है तुम्हारे पर्पल वाले से, है ना। जीरो पे सिर्फ टच कर रहा है, जीरो के इधर पर्पल वाले ग्रेटर हो जाएंगे, ज्यादा वैल्यू रखेगा एज कम्पेयर ग्रीन। तो जीरो से जब पॉजिटिव लेंगे 1/n के केस में, तो एक्स हो जाएंगे ग्रेटर, तो हम डायरेक्ट लिखे, ये चीज ध्यान रखना। इवन स्मॉल थीटा की जगह फॉर ऑल थीटा भी कर सकती हो, जो कि थीटा जीरो से बड़ा हो। स्मॉल के जगह पे अगर तुम चाहो तो इसको फॉर ऑल थीटा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर ऑल थीटा जो कि जीरो से बड़ा है, ठीक है। जीरो के इक्वल में दोनों बराबर हो जाएगा, जीरो से बड़ा के लिए साइन थीटा ऑलवेज लेस देन वैल्यू एज कंपेयर ऑफ थीटा।
इस तरह से ये भी कर सकते हो, स्मॉल लिखो या फॉर ऑल भी लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो, अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो इसमें से वन ले लेंगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन, और ये वाले वैल्यू हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू वन बाई एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना किससे कंपेयर कर सकते हैं? ये कंपेरिजन आई थिंक डायरेक्ट काम कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा बोलो? एक तो रूट एन का रूट एन रह गया, और एक हो गया वन बाई एन का स्क्वायर हो गया, और एक हो जाता है वन कॉस वाले के लिए, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई एन पर पावर थ्री बाई टू आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इसको ऐसा कंपेयर किए। अब ये कंपैरिजन तुम कर सकती हो, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज, तो कन्वर्जेंट सीरीज से छोटा क्या होगा? कन्वर्जेंट। अगर मॉड ऑफ एन कन्वर्जेंट हो गया तो ए एन क्या हो गया? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। उसी तरीके से बी एन मुझे बताओ, और मुझे ऑप्शंस फटाफट बताओ क्या होगा, एक मिनट में। बी एन बताओ और ऑप्शंस बताओ क्या होगा। बोलो। सर बी एन तो कन्वर्जेंट नहीं लगता है। क्यों? सेम कंडीशन तो है उसमें भी, सेम सर कंडीशन अंदर तो जैसे है। साइन वन बाई एन स्क्वायर जो होता है डाइवर्जेंट ना हो जाता है। वन बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? क्या बात कर रहे हो? साइन वन बाई एन स्क्वायर। अरे, उससे छोड़ो ना, हम वैसा कंपेयर करेंगे ये जिससे काम होने। अभी ऊपर वाला कैसे किए, है ना? चलो, मॉड को ब्रेक करते हैं। मॉड इसलिए लिए ना क्योंकि नेगेटिव का कोई सीन ही ना रहा है। ठीक, रूट अंडर एन, अरे साइन एन इज वन बाई एन स्क्वायर छोड़ो, ये क्यों नहीं लगा सकते हैं? थीटा की जगह वन बाई एन स्क्वायर तो वन बाई एन स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ तो सीधे सीधे वन बाई एन स्क्वायर हो गया, और कॉस वाला को वन ले लेते हैं। कॉस के लिए हमने यहाँ से काम कर लिया, क्योंकि कॉस में ये काम नहीं करता है ना। कॉस में तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा जाता है, कॉस ऐसा जाता है। तो पाई बाई टू, पाई बाई फोर से बड़े के लिए कॉस बड़ा हो जाता है, पाई बाई फोर से छोटा के लिए फिर तुम्हारा एक्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस में काम नहीं करेगा तो, लेकिन वन वाला काम तो करेगा। तो ये भी तो वही दिया, मुझे अंतर कहाँ दिखा दोनों में? थोड़ा बताओ तो सोच के। बोलो, खेरत क्या सर होगा? ये फॉर्मूला से हो जाएगा। दोनों कन्वर्जेंट होंगे। दोनों ही कन्वर्जेंट हो जाएगा।
दोनों ही कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कन्वर्जेंट, दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, बोथ द कन्वर्जेंट। अगर यहाँ एब्सोल्युटली भी होता तो भी काम बन जाता। तो एक एक ये तरीका है, और एक तरीका हो जाएगा जो कि हम UN इंटू बी एन करके जो पढ़ाए हुए हैं वहां से आएगा, तो रिवीजन करना, ठीक है। सिंस सीरीज 1/n⁻³ इज कन्वर्जेंट, so by comparison test both the series are convergent। एब्सोल्युटली है लेकिन बोथ द सीरीज आर कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। बोथ द सीरीज आर कन्वर्जेंट सीरीज। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया हम लोगों को। थ्योरी प्रैक्टिस करो, इससे वैसे काम नहीं चलेगा। ये बताओ तो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा करना पड़ेगा ऑप्शंस को लेने के लिए भी। क्वेश्चन 11 के बाद सीधे मैथे है ना ये, हाँ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मैथी है। अब बताओ। F2 होगा इसमें कॉन्टिन्यूस। F1 नहीं होगा, ये तो हम ऑलरेडी क्लास में भी इस तरह का कराए हुए हैं। एक्स साइन 1/x, ओनली साइन 1/x, इस तरह तो हम क्लास में ही कराए। F1 कॉन्टिन्यूस होगा जीरो पे, जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो रखोगे तो साइन इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना। कॉन्टिन्यूस के लिए सबसे पहले लिमिट चाहिए होता है, लिमिट ही नहीं आएगा इसका। तो हियर हम ऐसे लिख सकते हैं F1 जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग लिमिट ले लें x इक्वल टू जीरो F1 x का, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब हो गया F1 x जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे। व्हाट अबाउट एफ डिफरेंशिएबल भी है, नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, तो F1 कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस है गलत हो गया, और बोथ आर कॉन्टिन्यूस गलत हो गया। अब बचा बी सी। अब F1 तो नहीं है, क्या F2 होंगे, F2। तो F2 में देखो यहाँ x है ना, यहाँ पे क्या है, x है। तो जैसे ही तुम लिमिट के केस में जाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो F2 में, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हो जाएगा जीरो इंटू, यहाँ पे मान लेते हैं k, जहाँ पे k जो है वही है -1 से 1 के बीच में। अब ये -1 से 1 के बीच में, ये भी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। दोनों -1 हो जाए तो -2 हो जाएंगे, और अगर दोनों 1 होता है 2, तो -2 से लेकर 2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम रेंज यही जाएगा, है ना। अगर दोनों -1 हुआ और दोनों +1 हुआ, मैक्सिमम उसके बीच में कुछ भी, तो चलो ये क्या फर्क पड़ता है, ये तो जीरो ही हो गया, इसका मतलब हो गया जो कि तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, F2 x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। तो F1 कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, F2 कॉन्टिन्यूस हो गया। तो F1 इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट जीरो, बट F2 इज कॉन्टिन्यूस। देखो अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में ना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा बता चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और यहाँ x है तो जीरो इंटू समथिंग कुछ भी कर दो फाइनाइट में, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये बहुत बार लिखा चुके हैं, नोट्स में भी लिखा चुके हैं बार बार करके। तो ये देख लो और सीधे इसको लगा दो, इसमें है तो 2 मार्क्स के, लेकिन टाइम टेकन नहीं है।
टाइम टेकन नहीं है। ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है। कंटिन्यू मैथ के ही क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा। बताना इसका आंसर क्या होगा, सोच के आराम से। कहता है कि ये है मॉड ऑफ एक्स वाई, ओके, प्लस एक्स आर स्क्वायर से विद पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट, देन द पार्शियल डेरिवेटिव, अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे? 0 0 0 1 0 0 या 0 0? अच्छा, इस पे करेंगे, इस पे नहीं, इस पे करेंगे, इस पे नहीं, दोनों पे करेंगे, दोनों पे नहीं करेंगे, ओके। तो पहले 0 0 के लिए सोचो, सोचो सोचो। अच्छा मुझे ये बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या होता है? जिसको कहते हैं एफ एक्स, ठीक है, किसी ए बी पॉइंट के लिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी बाई एच, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ एक्स वाई था वहाँ ए बी आ जाएगा। तो 0 0 के लिए करना हो या किसी के लिए भी करना हो, अब इस केस में हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। एफ 0 0 कितना है? तो एफ 0 0 तो 0 + 0 0 ही हो गया। एफ 0 1 भी है, 0 1 कितना हो गया? तो जैसे यहाँ 0 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे तो 0 × 1 1, सॉरी 0 0 का मॉड 0 0 + 0, क्योंकि यहाँ पे 0 1 पे मांग रहा है, तो ये दोनों 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो ए बी के जगह पे तुम 0 0 और ये रख सकती हो, और मुझे बताओ क्या होगा। टाइम दे कि हम खुद ही कर लें, बोलो। लो 0 0 पे चेक करते हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। h, 0 0 0 बाई एच, h, 0, बोलो जी। ये फंक्शन है, x के जगह h रखना है, y के जगह 0, y 0 रखेंगे तो ये तो पूरा मॉड वाले 0, और 0 + h, इसका मतलब हो गया h माइनस f 0 0 0, नीचे हो गया h, कट कुट का कितना आ गया? h कट गया तो हो गया ये 1। ठीक है, एग्जिस्ट तो किया, एग्जिस्ट तो किया। अच्छा व्हाट अबाउट y? 0 1 पे करो, 0 1 पे, सर दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। दोनों कर जाएगा। 0 1, तो यहाँ h, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 और बाय h, 0 1, तो यहाँ x के जगह h रखना, y के जगह 1, तो यहाँ मॉड h हो गया ना जी, ऊपर में कितना हो गया? x के जगह h, y के जगह 1, तो मॉड h हो गया, और x के जगह h रखना, मॉड h प्लस h और माइनस यहाँ पे कितना है? 0 1, तो 0 1 x के जगह 0 रखेंगे तो ये तो खेल खत्म ही है। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया, और डिवाइडेड बाई h ऐसा आ गया, तो कितना हो जाएगा? एक एच एच तो हो गया 1 प्लस मॉड h बाई h। अब मुझे एक चीज बताओ, h क्या है यहाँ पे? स्मॉल है, पॉजिटिव लेते हैं, तो मॉड h में क्या जाएगा? h जो हम लोग लेते हैं, ये क्या लेते हैं बेसिकली? रेट ऑफ चेंज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है, हाँ या ना? अगर h इंक्रीमेंट में लेते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड से, और अगर h नेगेटिव लेते हो डिक्रीमेंट में, पार्शियल डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट साइड से उस x के। जैसे कि मान लो ये किसी पॉइंट पे मुझे करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे हम लोग करते थे, उसी तरह से इस फंक्शन के y कांस्टेंट x में लेफ्ट साइड से जा रहे हो या राइट साइड से जा रहे हो, तो उस केस में h डिफाइन होता है, उस केस में h डिफाइन होता है। बस समझ में आ रही है? तो h अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, h अगर तुम नेगेटिव लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या ये एग्जिस्ट होगा? फिर से पूछ रहे हैं।
क्या ये एग्जिस्ट होगा? बताओ। देखने में एक जैसा लग रहा है। खैरत बताओ, क्या लगता है? नहीं, लेफ्ट जब 2 चल जाएगा, राइट 0 चल जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, तो ये मॉड एच पे डिपेंड करेगा ना। अब एच जो हम लोग पार्सली के लिए ले रहे हैं, तो एच नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। जैसे कि अगर हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं या एफ डैश ए लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों से जाएगा। बट दोनों से जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अगर एच पॉजिटिव है तो टू हो गया, अगर एच नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव का भी चांसेस रहेगा यहाँ पे ना, एफ ए प्लस एच है तो ए माइनस एच कर देंगे बी। जैसा है कि हम तुम्हें एक छोटा सा बताते हैं, छोटा सा, हम लोग डेरिवेटिव ना समटाइम्स ऐसा भी लिखते हैं कि एफ डैश अगर एक्स लिखना हो तो हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे करना हो तो वो अलग बात है। फंक्शन वन वेरिएबल में अगर एच पॉजिटिव है तो इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर एच नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा देंगे पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में एच अगर पॉजिटिव लगाना यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इसी से ही तुम्हारा दोनों निकलता है। राइट हैंड डेरिवेटिव भी किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं ऐसा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ए पॉइंट पे निकालना हो तो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे तो हम लोग लिखते हैं एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे एफ ए माइनस एफ ए बाई माइनस ऑफ एच। इस तरह से इस केस में जो ए एच है ये तुम्हारा पॉजिटिव है, दोनों में ही पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया ताकि नेगेटिव चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ही काम से हो जाता है, अगर एच पॉजिटिव है तो ये वाला दे दिया, अगर एच नेगेटिव है तो ये वाला दे दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि नेगेटिव है तो ये वाला इसलिए दिया, क्योंकि एच नेगेटिव है तो माइनस ऑफ एच पॉजिटिव हो गया, काम खत्म। ठीक है ना? तो यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों आता है, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, क्योंकि हम तो एक ही बार में पार्शियल कर रहे हैं, हम ये चीज़ बेसिकली लिखे हुए हैं, ये वाले लिखे हुए। क्लियर है? क्लियर है? तो ये समझना, देखने में लगेगा कि अरे ये तो टू ही हो रहा है, नहीं 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 नहीं, टू नहीं हो रहा है। ठीक है, टू नहीं हो रहा है, ये वैरी करेगा, यही धोखा खा जाओगे। इफ एच पॉजिटिव, उस केस में एफ एक्स जो है 0,1 इक्वल टू टू हो जाएंगे, और एच अगर नेगेटिव है उस केस में 0,1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेगेटिव में ये हो गया माइनस एच, कट जाएगा माइनस वन प्लस वन, जीरो, और पॉजिटिव में ये प्लस एच कट जाएंगे वन, तो वन प्लस वन टू। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स 0,1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं किया, नहीं किए एग्जिस्ट। ओके, बोलो किस पे एग्जिस्ट कर गया? जीरो जीरो पे बट नॉट जीरो वन, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? बोलो। ये पहला ऑप्शन ना, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन जीरो जीरो पे किया, लेकिन जीरो, ध्यान रखना ये चीजें अगर एच मॉड में आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों देखना है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम लोग पहले ही लेफ्ट राइट कर देते हैं, लेकिन टू वेरिएबल में तो देखो बहुत सारा पाथ है ना, और अगर पार्शियली है तो फिर तो दो ही पाथ है, क्योंकि पार्शियली में तो बी हो गया कांस्टेंट, सेकंड वाला कांस्टेंट, तो फिर तो वही हो गया, दो ही पाथ हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए, चाहे एक्स के लिए वर्क करो या वाई के लिए वर्क करो। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, तीन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 मार्क्स के तीन क्वेश्चन हो गया, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन, सारे के सारे 2 मार्क्स के हैं। चार चार दूनी आठ और तीन 11 मार्क्स हो गए इधर अभी तक में से। ठीक है, ये चीज है, क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, बस तुम्हारा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। और हम यहाँ तो आराम आराम से बता रहे, एग्जाम में ऐसा थोड़ी करोगे, जितना ही प्रैक्टिस रहेगा फटाफट 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 करना है, अब बिल्कुल करोगे। हम ना भी रिवीजन भी करा रहे हैं साथ ही साथ, है ना? तो ये चीजें हैं। चलो जी, इसको सोचो। कहता है ये दिया गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एवरेज क्या होगा?
लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा वगैरह वगैरह। निकालो निकालो, फंक्शन में कौन बढ़िया वाला, डेरिवेटिव निकालो, जीरो के इक्वेट करो, देखो पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट करके। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। आह, चलो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए चाहिए ना एफ डेस एक्स, तो 8x माइनस साइन का हो गया कॉस, और कॉस का हो गया माइनस साइन। ठीक है, साइन 2x, 2x का हो गया 2, ये आ गए। अच्छा जी, ठीक। कितना रूट्स पॉसिबल है यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना। कहता है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम मिनिमा एग्जैक्टली, या एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ मिनिमा, या कम एक ही होगा होगा, या कम से कम दो होंगे मिनिमा के लिए, या मिनिमा के लिए होंगे ही नहीं। तीन को तो ऑप्शन मिनिमम में है, एक है आपके लोकल मैक्सिमम में ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट जानो ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। ये तो है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, थोड़ा सा सोचना करेगा। cos x प्लस 2 sin 2x इक्वल टू 8x, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो cos x प्लस 2 sin 2x, 8x का ग्राफ तो बना देंगे हम, लेकिन बात आता है कि cos x प्लस 2 sin 2x क्या होगा। अच्छा, ये वैल्यू जो है जीरो करना है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, हाँ होगा। एक्स अगर बड़ा से बड़ा पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव भी होगा, एक्स बड़ा से बड़ा नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव भी होगा। इसका मतलब इतना तो पता चलता है कि एवरेज एक्स कभी ना कभी तो जीरो होगा, तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर आएगा, एक पॉइंट जरूर आएगा क्रिटिकल में 100%। लेकिन क्या एक से ज्यादा आएगा। इसके ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, cos x प्लस 2 sin 2x का ग्राफ ड्रॉ करो तो एक साथ करना है, ये बड़ी बात हो जाता है, ये बड़ी बात है। पॉइंट्स तो आएंगे, लेकिन निकालने का तरीका, दोनों को सिंपलीफाई करके एक जगह मर्ज कर सकते हो क्या, सोचो तो। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा अभी तक में से, क्योंकि इसमें जो है सोचना है। क्या लग रहा है कैसे होगा। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम लोग करते हैं,
यहाँ से तो टफ होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ से टफ होगा, क्योंकि दिखने में बहुत दिक्कत लग रहा है। व्हाट अबाउट सेकंड डेरिवेटिव, व्हाट अबाउट सेकंड डेरिवेटिव निकालने तो मुझे पहले। ये हो गया 8, कॉस का होता है माइनस साइन, और साइन का हो गया कॉस, 2 और 2 4, कॉस 2x, इतना हो गया सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मान लेते हैं कि मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होंगे तो हो जाएंगे मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मल्टीपल स्लैक तो नहीं है ना क्वेश्चन, नहीं नहीं, मल्टीपल स्लैक नहीं है, हो जाएंगे मैक्सिमा। तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू देगा कभी भी? cos x का मैक्सिमम रेंज है 1, तो ये हो जाएंगे -4, और ये हो जाते हैं -1 -5, -5 हो गए इनके पूरे के वैल्यू कॉम्बाइन। मैक्सिमम अगर पॉसिबल है तो -5 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और ये 8 है, 8 - 5 = 3, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। कभी नेगेटिव नहीं जाएगा तो एफ डबल डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मिनिमम ही पॉसिबल है, मिनिमम ही पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए लेस देन वैल्यू चाहिए था, तो अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कभी आएगा नहीं। अब मिनिमम में देखना है। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो एक ही पॉइंट आएगा ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा तो एक ही पॉइंट आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होता है, कौन सा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। नहीं मतलब एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इसकी बात कर रहे हो, हाँ सर। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? नहीं होगा जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा? इसके वजह से नहीं होगा ना, ये समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, ये कुछ जो भी जाएगा ना, ये 8x ऐसे जाएगा, ऐसा 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 करके जाएगा, अप्रोक्सीमेट हम कहने का मतलब इस तरीके से जाएगा, तो स्ट्रिक्टली तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज है तो एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है, वो हम समझ गए, वो लेकिन वो केस यहाँ बनेगा नहीं साइन और कॉस की वजह से। अच्छा, एफ डबल एस ग्रेटर देन 0 हो गया हमेशा, तो ये तुम्हारे किसके लिए जाता है? ए, ये इसको क्यों काटेंगे? एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, मैक्सिमा के लिए होता है या मिनिमा के लिए? लेस देन 0 के लिए होता है मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 के लिए होता है मिनिमम। ग्रेटर देन 0 है मिनिमम, मतलब ये मिनिमम ही आएगा, हाँ मिनिमम ही आएगा, कुछ ना कुछ आएंगे, मिनिमम वैल्यू आएंगे, ठीक है ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएंगे, तो मैक्सिमम का पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होता तो मैक्सिमम का पॉइंट मिलता, तो होगा ही नहीं ये, कनकेव अपवर्ड है ना, तो कनकेव अपवर्ड इस टाइप से या इस टाइप से तो मिनिमम ही आने वाला है, जो भी वैल्यू होंगे कम आएंगे। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे मिनिमम तो आएगा, एक ना एक मिनिमम आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है, तो नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये भी बात गलत हो जाएगा। अब बचता एक पॉइंट होगा कि कम से कम 2 पॉइंट होगा, इसे कैसे देखेंगे? एक पॉइंट होंगे या कम से कम 2 पॉइंट होंगे, इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने से देखो कितना घूम गया। अच्छा, ये इतना तो कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं ना, ये स्ट्रिक्टली है, कहने का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स के लिए, कुछ भी ले लो, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम -5 देगा, ये 8 है, तो हो जाएंगे 3, और ये अगर +5 दे देता है और 8 हो गया तो हो जाएंगे 13, है ना, दोनों ही केस में ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो ये तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली से कुछ कह सकते हैं क्या? अगर सेकंड डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो इसमें सैडल पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली ऐसा करके जा रहा है, कभी भी इक्वल 0 के नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं?
सर वैल्यू रख के कुछ कर सकते हैं, जैसे एक से ज्यादा अगर वैल्यू मिलता है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्राई करके देखो। मुझे तो लग रहा है कि लोकल मिनिमा का पॉइंट तो मिलेगा। नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो गलत है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लोकल मिनिमा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हाँ, ये जैसे है। सर एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाता है तो तो सी ऑप्शन गलत हो जाता है फिर एक से उससे। ज्यादा मिलेगा तो सी गलत हो जाएगा। कम से कम दो हो गया तो डी हो जाएगा, नहीं तो सी हो जाएगा। एक तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक एक तो तो मिलेगा एक ही। ऐसे भी देख सकते हैं ना, एक कैसे मिलेगा कि भाई जब एक्स पॉजिटिव बड़ा से बड़ा रखेंगे तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव देगा। जैसे एक्स का वैल्यू रख देते हैं हम 10, ऑब्वियसली ये पूरा पॉजिटिव देगा। और एक्स का वैल्यू रख देंगे -10, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव देगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स समटाइम्स पॉजिटिव देता है, समटाइम्स नेगेटिव। तो 100% एफ डैश एक्स, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो 100% एफ डैश एक्स कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब कभी ना कभी जीरो आएगा। एक्स के कुछ वैल्यू के लिए जीरो आएगा ही आएगा। जिस वैल्यू के लिए जीरो आएगा वो मिनिमा का जाएगा, तो एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नो वाला खत्म, लोकल मैक्सिमा खत्म, क्योंकि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव से मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एक मिलेगा, एक बार कट करेगा कि एक बार से ज्यादा कट करेगा, ये देखना है। यहाँ से यही देखना है। स्ट्रैकली सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज कनकेव अपवर्ड स्ट्रिक्टली है। तो कनकेव अपवर्ड स्ट्रिक्टली से हमने कुछ लिखाया नहीं है, या मुझे खुद नहीं है पता। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टली तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इक्वल लगा देते हैं तो बोलते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली कनकेव अपवर्ड भी लिखाए हैं, ऐसा कुछ मुझे माइंड में आ नहीं रहा है। अगर लिखाए हैं तो देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। एक काम करें, थोड़ा सा हेल्प ले लें इसको अभी हम लोग डेस्मोस का। भले एग्जाम में नहीं कर पाएंगे लेकिन अभी हेल्प ले लेते हैं। 8x माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स, पता चल जाएगा कितना पॉइंट मिलता है। 8x माइनस कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स, ये नहीं हुआ हमसे। ठीक है, टू साइन टू एक्स, टू साइन टू एक्स है ना ये। एक ही पॉइंट को कट किया रे। देखो हम बोले ना कुछ ऐसा ऊपर नीचे जाएगा, स्ट्रिक्टली ही है। लाइन जैसा लग रहा है लेकिन लाइन है नहीं है। देखो थोड़ा सा आगे पीछे है, हल्का सा डाउन डाउन करके जा रहा है ना। देखो देखो, है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन पता नहीं चलता है ना। तो एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है, जो कि 0.23 है। एक ही मिलेगा एग्जैक्टली, तब एक ही पॉइंट मिलेगा। और वही लोकल में नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कनकेव अपवर्ड तो है लेकिन एग्जैक्टली है। चलो फंक्शन को ही हम टाइप कर देते हैं। फंक्शन क्या था, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्या था, फंक्शन को टाइप कर रहे हैं। 4x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स। यही है ना, 4x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस टू एक्स। देखो स्ट्रिक्टली कनकेव अपवर्ड मतलब टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये ऊपर से ही निकल गया। मिनिमम वैल्यू एक ही को आएगा 0.23 पे, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था उसका डेरिवेटिव, ये है उसका डेरिवेटिव। ठीक है ना, देखो उसका डेरिवेटिव कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट है। देखो नीचे देखना, 0.2346 उसका डेरिवेटिव, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है, और उसी क्रिटिकल पॉइंट पे 0.2346 पे लोकल मिनिमा दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका डेरिवेटिव का ग्राफ, उसका ग्राफ। देखो तो एक ही पॉइंट होगा, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक ही पॉइंट। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई कनकेव अपवर्ड स्ट्रिक्टली है तो उसमें से एक ही पॉइंट निकलेगा मिनिमम का, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। एक ही पॉइंट मिला जो कि x इक्वल टू 0.23 समथिंग था, जिसपे कि लोकल मिनिमा दे रहा है, उसके बाद ऊपर चला गया। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एफ डबल डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स के लिए, तो वहां से एक ही पॉइंट निकलेगा कनकेव अपवर्ड के लिए। ऐसा कंक्लूजन,
एटमोस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा नहीं लिखते, एटमोस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट, अधिक से अधिक एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि जीरो को टच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। इक्वल नहीं हो रहा है तो ऐसा है कनकेव अपवर्ड, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से चला जाता है, तो एक ही को क्रिटिकल पॉइंट होगा। अधिक से अधिक, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये मिनिमम का है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड कहने का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो अधिक से अधिक एक आएगा। अगर वो आता है तो वो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम या लोकल मिनिमम, जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। ये कंक्लूजन लिखना बहुत अच्छा है, ये कंक्लूजन सही है बिल्कुल, ठीक है, ये कंक्लूजन सही है। इफ क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब द क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी ए ग्लोबल मिनिमम, या हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। देन द क्रिटिकल पॉइंट एकदम होगा ही, अगर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता, अधिक से अधिक एक ही करेगा, मस्ट बी ए ग्लोबल, ग्लोबल मिनिमम, मिनिमम का ही होगा, या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। ग्लोबल में तुम ऐसे उसे लोकल भी बोल सकती है, कोई इशू नहीं है, मतलब एक ही मिलेगा, अधिक से अधिक भी मिलेगा तो, ठीक है, ठीक है, ये चीजें हैं। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, अधिक से अधिक एक ही मिलेगा, अगर वो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, मतलब अधिक से अधिक एक कम से कम ना भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो क्या हो जाएंगे, ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट होंगे, जिसे हम एज ए लोकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट आया, एक ही पॉइंट आया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये है फंक्शन, ये जो ग्राफ है अभी वाले जो देख रहे हो, दिस इज अ फंक्शन के ग्राफ, और अभी जो फिर उसका देखोगे ये उसके डेरिवेटिव के ग्राफ, और दोनों में देखोगे तो एक ही पॉइंट पे दोनों सेम जा रहा है ना, एक कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट इज एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो अलग बात है, नहीं मिलता तो अलग बात है। चलो सही है। आह, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मुझसे नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन सही था। समझ में आया, बोलो आशीष, यस सर। है ना। ये क्वेश्चन अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें न्यू मुझे ये पता चला, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लिखाया हुआ था। नहीं लिखा है, मुझे भी याद है, नहीं तो मुझे जरूर याद रहता है। तो कुछ चीजें हाँ सर। सीखने से ही पता चलता है, एनालिसिस किए, सोचे सोचे, बिल्कुल होगा। अभी हम ग्राफ से भी इसको तो देख लिए ना, तो बिल्कुल होगा। चलो 15 नंबर, कॉन्टिन्यूअस मैथ के ही क्वेश्चन है, अच्छी बात है। 15 नंबर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम पढ़ाए हुए भी है, उसके कई दो तीन टाइप्स लिखाए थे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, दैट इज मिक्स टाइप, इस तरह से करके, एकलव्य वन में स्टार्टिंग में। तो मद्रास, कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, टी साइन टी टू द पावर टी, वन से इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी, ये फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि इन्फिनिटी रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, साइन वन, लॉग वन जीरो, ठीक है, और वन रख देंगे वैलिड। दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट टाइप या फर्स्ट काइंड बोल सकते हैं। तो कहता है कि कौन सा कन्वर्जेंट होगा, दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, एक होंगे या दोनों होंगे, थोड़ा पहले सोचो तुम, फिर हम करते हैं। 1 मिनट के लिए एटलीस्ट कम से कम पढ़ो क्वेश्चन को। दैट इज, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालो, अगर वैल्यू फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट, वैल्यू फाइनाइट नहीं आया तो डाइवर्जेंट। लेकिन वैल्यू हमेशा फाइंड होता है क्या, वैल्यू हमेशा फाइंड होता है? खेरत याद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब पढ़ाए थे? तो इसका फॉर्मूला था
जैसे लेट मी इसको चेक। लिमिट लगा के है ना करना, लिमिट लगा के इंटीग्रेशन का था। हाँ नहीं यार सर, इंटीग्रेशन पड़े टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया ना। एक्चुअली अगर सही बताए तो जब तुम लोगों को पढ़ाया उसके बाद हम कभी मुड़ के देखे ही नहीं है इंटीग्रल को। ठीक है, तो मुझे खुद ही देखने दो थोड़ा सा। अगर हम कहीं तो पढ़ाए होंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, स्फेरिकल वॉल्यूम, ट्रिपल सॉलिड रिवोल्यूशन इंटीग्रल। इम्प्रॉपर का तो एक एक क्लास लिए या दो क्लास लिए? इम्प्रॉपर लेक्चर 4 है, लिमिट ऑफ सम लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 4 में इम्प्रॉपर हमने लिखा है। एक्चुअली मुझे खुद भी अभी याद नहीं है, क्योंकि ना इम्प्रॉपर हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस किए हुए हैं। ये सब हम करवाए थे तो रफ नोट्स हो गया ना, इसमें थोड़ी मिलेगा। मुझे तो देखना पड़ेगा यहाँ पे जाके। लेट मी चेक। हम लोग को पढ़ा है टीचर स्टडी मटेरियल इंटीग्रल कैलकुलस। 15 लेक्चर्स तो लिए हैं टोटल। 17 लेक्चर्स लिए थे इम्प्रॉपर में, मतलब इंटीग्रल में। तो लेक्चर 3 लेक्चर 4, तो एक काम करते हैं लेक्चर 3 खोलते हैं पहले। लिमिट ऑफ सम लेबनिज थ्योरम। तीसरा में तो नहीं है, चौथा में देखना तो क्या पता है। चौथा में इम्प्रॉपर में सर लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूलाज भी लिखाए थे अलग अलग, पैरामेट्रिक, पेडल, पोलर, कार्टेशियन। ये आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ से, है ना। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप अगर टी के साथ रहे तो हम लोग कैसे करेंगे वही देख रहे हैं। अच्छा, अभी वाला को हम कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ कंपैरिजन टेस्ट वाला दिमाग में आया, ये जो दिख रहा है सामने में। कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन से काम बन सकता है क्वेश्चन जो है अभी। डाइवर्जेंस से बड़ा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंस से छोटा कन्वर्जेंट। जैसे cos x 1 - x² से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, कन्वर्जेंट है तो भी कन्वर्जेंट हो गया पहला। e⁻⁻x sin x/x। जब म्यू टेस्ट भी हम लिखाए थे। ठीक है, हम नहीं दे पाए, चलो कंपैरिजन करके देखते हैं। ये है ना कंपैरिजन। देखो ये तो हो जाएगा sin t <1। हाँ जी, बीटा फंक्शन भी तो इसमें लगा सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए, पहला वाला में। देखो कंपैरिजन करते हैं ना, तो 1 से इन्फिनिटी बीटा भी तो होता है, 1 से जीरो से इन्फिनिटी होता है ना वो।
गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में। चलो कोई नहीं। तो टी साइन टी बाई ई टू द पावर टी डी टी से लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी। साइन टी का वैल्यू हो गया 1, 1 से छोटा ही। टी बाई ई टू द पावर टी को लिख सकते हैं टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। और फटाफट करके इसका वैल्यू निकालो तो टी को रख दिए माइनस ई टू द पावर माइनस टी का 1 हो गया, माइनस का ई टू द पावर का माइनस टी, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। अगर तुम e टू दी माइनस ई टू दी पावर माइनस टू को कॉमन ले लो तो यहाँ हो गया 1 प्लस टी। इस पे हमको रखना है वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल रैपिडली इंक्रीज या रैपिडली डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब पॉलिनोमियल से तो वो ग्रेटर ही होंगे, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज में। इंक्रीज भी ये बहुत जल्दी करता है और डिक्रीज भी करता है। तो इन्फिनिटी रखोगे लॉपिटल रूल से तो ये तुम्हारा वैल्यू जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। पहले तो यहाँ पे जीरो होगा और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। लेकिन लॉपिटल रूल यूज करोगे ना इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। हम नहीं करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1 प्लस टी बाई ई टू दी पावर टी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, डेरिवेटिव करो टी के रिस्पेक्ट में, ऊपर 1 ई टू दी पावर टी। इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, टी के जगह इन्फिनिटी रखो, 1 बाई इन्फिनिटी हो गया कितना? जीरो। इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जीरो। अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट कितना होगा? एक माइनस ही है, एक माइनस डेफिनेशन का लोअर लिमिट। तो ई टू दी पावर माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 ई टू दी पावर माइनस 2। फाइनाइट वैल्यू आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट तो हो गया। ओके, देखो कंपैरिजन वाला लगा दिए, काम बन गया। व्हाट अबाउट सेकेंड? क्योंकि लॉग है इसमें। व्हाट अबाउट सेकेंड? इसको भी कंपैरिजन करने हैं। हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हमने लिखाया है कि लॉग अगर 1 प्लस एक्स है तो ये एक्स से छोटा होगा, ग्रेटर देन हो जाएंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से। ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 से। इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, एक्स से तो छोटा ही होगा। जीरो इन्फिनिटी क्यों? टी जितना भी 1 से बड़ा करते जाओगे ये वैल्यू छोटा से छोटा होते जाएगा। तो बिल्कुल I2 के लिए सिंस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस ln 1 प्लस 1 बाई टी जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई टी हो जाएंगे। ठीक है, बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। और ये लिखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आया, हमने दिखाया था आपको लेग्रांस मल्टीप्लायर से। ठीक है, जहाँ पे लेग्रांस आपका ये फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाला था ना, वहीं पे हम इस तरह को बनाए थे। ठीक है, तो लेग्रांस मीन वैल्यू थ्योरम से, रॉल्स था लेग्रांस था। ठीक है, तो लेग्रांस वाला से ही आया था। तो अगर ये चीज है तो 1 बाई रूट अंडर टी, मतलब सीधे सीधे इंटीग्रल कर देते हैं। जो I2 है 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 बाई रूट टी और ln 1 प्लस 1 बाई टी डी टी। ठीक है, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट टी, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी डी टी। अब ये क्या फाइनाइट वैल्यू देगा? अगर हो देगा तो कंपेरिजन एक कन्वर्जेंट से छोटा वाला कन्वर्जेंट हो गया। 1 बाई टी पर पावर कितना? 3 बाई 2 डी टी। ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू दिया ना, फाइनाइट वैल्यू दिया, दैट मीन्स कि ये जो तुम्हारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। अभी हम लोग यही देखे थे कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो? टी पर पावर माइनस 3/2, टी पर पावर -1/2 -1/2, तो -1/2। ये हो गए 1 से इन्फिनिटी। इसको कैसे लिखेंगे? -2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी 1 से इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी डालोगे तो ये जीरो, माइनस माइनस प्लस, जैसे 1 डालोगे तो 2 इक्वल टू 2। फाइनाइट वैल्यू आया। दैट इज ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड,
ये कन्वर्जेंट हो गया, तो कन्वर्जेंट से छोटा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो भी कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I2 इज नथिंग बट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इज कन्वर्जेंट, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिखें। हम्म, है ना। देखो इम्प्रूव कंपेरिजन में एफ एक्स फाइव एक्स बी टू फंक्शन विच आर बाउंडेड इंटीग्रल और पॉजिटिव ए से इन्फिनिटी कोई भी ए ले लेते हैं, ऑल्सो एफ एक्स भी पॉजिटिव और मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है वेयर ए ग्रेटर देन। तो आ जाओ यहाँ पे एफ एक्स इज कन्वर्जेंट एंड एफ एक्स जो है वो कन्वर्जेंट से छोटा फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स भी ऑल्सो कन्वर्जेंट, यही तो हम लोग किए हैं, है ना। एफ एक्स हम लोग देख लिए कंपेरिजन करके, वो कन्वर्जेंट है, उससे छोटा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर एफ एक्स डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा मॉड ऑफ फाइव एक्स जो वो भी डाइवर्जेंट होगा, वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट, जैसे हम लोग सीरीज में करते थे कंपेरिजन टेस्ट, वैसे ही यहाँ पे भी तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है। चलो काम तो आ गया, कंपेरिजन टेस्ट तो दोनों ही कन्वर्जेंट हो गया, दोनों ही कन्वर्जेंट हो गया, बोथ आर कन्वर्जेंट। क्या बात है, 5 क्वेश्चंस डन। 6, अब बताओ इसको, अब बताओ इसको क्या होगा ये। सिस्टम 3/5 मैट्रिक्स का है। ए कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3/5 है ना, इसका मतलब 5 अननोन है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पानी पीने दो। हाँ जी, एक्स इक्वल टू बी। भाई इक्लॉन फॉर्म करो ना इसको, काम खत्म। रैंक की तो बोल रहा है 2 होंगे या 3 होंगे, सिस्टम सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, ये तो आसान है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग तो लगाने वाला था ये क्वेश्चन, ये भी नहीं था उतना, इसमें था थोड़ा सा 14 नंबर में कि हाँ। बाकी क्वेश्चन तो 13 देख लो इजी है, 12 देख लो इजी है, 12 तो आग बंद करके कर लो। थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा था, 11 और 13 अच्छा था, 11 और 14। इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन रन फॉर्म करो। ए एगुमेंटेड बी, जीरो वाले को नीचे लेके आ जाओ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे कर दो 1 6 2 3 4 और इसको कर दो 1 1 6 2 3 4 1 0 1 3 1 2 3, ठीक है। कर दो 1 8 8 5 8 10, ये हो गया क्लोन फॉर्म रिकमेंडेड के 1 6 2 3 4 1 0 1 3 1 2 3, ठीक है। सब ट्रिक 1 2 6 1 2 6 2 4 9, ठीक है। तो रैंक 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बोल दो।
2 से मल्टीप्लाई घटाओ 0, 2 से बी मल्टीप्लाई हो घटा दो 0 जाएगा। 0 0 0 और 6 यहाँ पे हो गया 3। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 2 6 2। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है 2 है, जो कि बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, जो कि तुम्हारा 3 है, क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया है ना। यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 9 से 6 गया 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो रैंक 2 सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन, सिस्टम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सर। बी। ठीक है, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, बस खत्म। कितना ही टाइम लगेगा, दो को एग्जाम में ना ये 2 मिनट में बन जाएगा, और 2 मिनट में बना भी लोगे, अभी भी शायद 2 मिनट ही लगा होगा। हम तो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ना 2025 वाले छूट गए थे कल, वो मुझे कल वाले जब मैं भेजा है, जिससे भी हम बोले थे भेजने के लिए, वो भेजा है। ये क्या है, स्टार्ट के क्वेश्चन है क्या? मैथ में तो ये चीज नहीं है, अलजेब्रा। हाँ सर, मेजर थ्योरी का होगा ये। हाँ, वो क्योंकि मैथ में है, ये हम वही देख रहे थे, सेट ऑफ अलजेब्रा लिखा है, मेजर थ्योरी है मैथ्स में, लेकिन ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम इग्नोर करते हैं। 6 क्वेश्चन इधर दिए, तो 6 यानी कि 12 मार्क्स और प्लस 3 उधर हो गया, 15 मार्क्स के तुम्हारे आगे मल्टीपल चॉइस से, और बाकी 15 मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर से देगा, मुझे लगता है। तो सर हाँ, सर गेट का PYQ होगा क्या? गेट का भी होगा, लेकिन ना थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ना अभी जैम का और नेट का हम करेंगे, शाम वाला में नेट करेंगे, क्योंकि उसका 18 दिसंबर को ही एग्जाम है, सर इसीलिए। आज शाम को नेट का होगा? हाँ, आज नेट का होगा, आज 8 ओके। बजे से होगा। ओके और सर। कल ना नेट का मॉर्निंग में कर देंगे, एग्जाम वालों को कर देंगे इवनिंग में, एक क्लास हम मॉर्निंग और एक क्लास इवनिंग ले सकते हैं फिलहाल, फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारे सारे क्लास हम इवनिंग में आराम से ले पाएंगे। ठीक है, तो जैम वाला भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है सब, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जो भी रहे, इसीलिए हम जैम का इवनिंग में कर देंगे, आज तो नहीं, कल से, और नेट वाला कल से मॉर्निंग में कर देंगे। आज होगा होगा नेट वाला, आज होगा। ठीक है ना, चलो ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, अ, इसके कट ऑफ कितने गए थे 2025 या 2024 के स्टैट्स का? बहुत कम कट ऑफ गया था ना, 2025 के ही कट ऑफ शायद कम गए थे क्या स्टैट्स के? शायद 10-12 नंबर जनरल गया था, ऐसा कुछ था ना। 2024 के तो इजी क्वेश्चन है, मतलब मैथ वाले तो अभी उतना टफ तो दिखा ही नहीं। चलो कोई नहीं। जनरल का 8.75 लगभग गया था स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो हाँ, टफ हुआ था। 2025 का ना। हाँ सर। हाँ, इसीलिए मुझे कल जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन उस मैथ में आराम से तुम 30 में से, फिर भी हम जितना पढ़ाए ना, 30 में से 17-18 तो लेके आ ही जाओगे, कल वाले जो हम पढ़ाए या कल का लेक्चर्स में से। इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ा सा क्वेश्चन कि हाँ, आज वाले देख रहे तो बहुत इजी लग रहा है एज कंपेयर कल से, अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें। लेक्चर 2 कहाँ गया? ये है लेक्चर 2, है ना। ये 3 क्वेश्चन तो छोड़ दो, ये तो इधर के हैं। ये क्वेश्चन देखो, तो ये एरिया वाले, हाँ, आईआईटी दिल्ली ही बनाया था। अब जैसे ये एरिया वाले, पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, जो कल हम इसको बता रहे थे, स्टेप 1 स्टेप 2 से, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तुरंत देख के सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा वाला नहीं है। रिस्ट्रिक्शन की वजह से, अगर रिस्ट्रिक्शन ना दे तो, जबकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला छोटा सा था, इजी था, 11th 12th का, लेकिन फॉर्मूला अगर पता है तो इसे भी हम दो अलग अलग तरीके से बनाए। ठीक है, तो मुझे कल वाला क्वेश्चन लगा, मतलब कल वाला ऐसा लगा जैसा मैथ्स के एग्जाम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी प्रॉपर मैथ्स के जो होते हैं ना, प्योर पोर्शन, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रॉपर मैथ्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाली बात है, ये चलो इजी है, ये मानते हैं इजी है, आराम से 30 में से 15 ला ही लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो निकालना है, बट इसका अगर फिगर तुम डाउन कर रहे हो तो फिर हो जाएगा फिगर आउट, ऐसे अगर कर लोगे तो। अगर ये फिगर नहीं बना पाओगे, जैसे हम तुम्हें समझाए थे, आई थिंक कल जो भी क्लास ज्वाइन किया था, कि कैसे सोचना है कि ये 3 और 0 के बीच में इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर एरिया गड़बड़ हो जाएगा, अगर डायरेक्ट 0 से 3 इंटीग्रल कर दोगे, और अगर नहीं आएगा तो 0 से 3 कर सकते हो, आएगा तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग अलग करके हमने दिखाया है कि ये ऑब्जर्वेशन लो, ये ऑब्जर्वेशन लो,
क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, कहाँ से ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू एक्स तो कर देंगे, y इक्वल टू दिस इज का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, टफ होगा थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक होता तो कर देते, कोई पाराबोला होता। लेकिन हम यहाँ पे डेस्मोस में दिखाए कि अच्छा देखो यहाँ 3 है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 3 के बाहर है, तो तुम डायरेक्ट अपना एरिया ऐसे करके ले सकते हो, है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन देता है तो टाइम थोड़ा लगेगा, दैट्स वाई लगता है कि 8 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 30 में से मैथ में जितना हम पढ़ाए ना, एटलीस्ट 15 मार्क्स तो तुम आराम से लेके आ जाओगे, अगर 2025 वाले भी क्वेश्चन रहेंगे तो। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी हम पूरा कंप्लीट कहाँ कराए हैं इसको? हमने बोला है कि बाकी सोचो, दो ऑप्शन तो नहीं होगा, इन दोनों में तुम्हें सोचना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा टाइम टेकन है, आप जो टाइम टेकन है, जो शायद 7 मिनट्स 8 मिनट्स लेंगे, तो उसे जैम में तो नहीं ना बोलेंगे, है ना? तो ये चीज़ है, फिर भी चलो ठीक है, अच्छा है। कुछ क्वेश्चन अभी रह गया है, इतना पूरा नहीं है, लेक्चर 1 में भी हम कराए थे। लेक्चर 1 में भी कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, लाइगेज की ये सीक्वेंस वाले, बोले थे कि देखो। उसके बाद ये वाले भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल सेटिस्फाई करवा के हमने किया, कोई जनरल मेथड से नहीं किए। लेकिन जब एक एग्जांपल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ रहा है, तो बाकी सारे भी करेंगे, ठीक है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम पढ़ाए भी थे, कितने रूट्स हैं। तो कुछ इजी कुछ टफ ऐसे करके था, ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, अब हम लोग चलते हैं, कहाँ गया इधर। आ, अब सीधे 30 के बाहर चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है अब सारे स्टैट्स के क्वेश्चन रहेंगे। सीधे 30 के पार चलो। आ गया 31 मल्टीपल स्लैट। बताओ, इसी से स्टार्ट करते हैं। सर स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं रुक दे रहा गया दिखा है, है? रुक गया है। कब से रुका है? अभी 31 वाला जो बोले। सर ये 19 दिखा रहा है स्टैट हाँ वाला पे। 19 दिखा रहा है, वो हम भी देख रहे हैं, अभी 19 दिखा रहा है, एक सेकेंड। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। लग रहा है कि इसको भी भूत पकड़ लेता है। अब ठीक है ना? हाँ सर। थ्योरी का एनालिसिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करो, बाकी स्पीड में बनाने का तो कर देंगे हम, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा जो रिकॉर्ड भी देखे उसको भी, कि हाँ हो जाए। चलो, अब ये वापस फिर सीक्वेंस के क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट टर्म दिया है, एक रिकर्सिव में रिलेशन दिया है सीक्वेंस के, और बी एन भी दिए हैं ए एन के टर्म में, फॉर ऑल एन के लिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? सीरीज ए एन कन्वर्ज, बी एन कन्वर्ज। अच्छा, अगर ए एन कन्वर्ज है, रूट एन प्लस साइन एन बाई एन है, ए एन इंटू रूट एन साइन एन बाई एन, ये डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, बट द सीरीज नॉट, और नाइदर वाली बात है, दोनों कन्वर्ज है, दोनों नहीं है, एक है दूसरा नहीं है। ओके, ओके, ठीक है जी, हम भी सोचते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट दो टाइम। दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे सोचने दो, एक है ए एन, एक है रूट अंडर ए एन।
कर्सिव में है ये क्वेश्चन तो अच्छा है। मेन प्रॉब्लम है साइन एन जो दिया ना वो वैरी करेगा वैल्यू, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल पाएंगे नहीं, तो एग्जैक्ट से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वैरी करेगा उसी चीज को हम सोच रहे हैं। ऊपर रूट एन है। जैसे A2 करेंगे, A2 में A1 वन हो गया, ठीक है, तो रूट अंडर टू प्लस यहाँ पे हो जाएंगे साइन 2/2, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा। मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, जब से सिंप्लीफाई होगा तभी कोई बात, ऐसे तो कोई होने वाला है नहीं। रूट एन है तो 1/√n प्लस साइन एन बाई एन, 1/√n प्लस साइन एन बाई एन। ओके, मल्टीप्लाई में इससे कुछ फायदा होगा। तुम लोग के पास कुछ आइडियाज आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है अभी तक 2024 का ये पहला, मतलब लगा कि थोड़ा सा कि हाँ उधर से भी वो दो क्वेश्चन तो थे, ये भी। सर n+1/n करके an+1/an करके, an+1/an करके रेशियो टेस्ट का अगर मान लो an+1/an करते हैं तो ये दे देंगे 1/√n, और प्लस तुम्हें दे देगा साइन n/n, ठीक है ना। 1/√n प्लस साइन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 0। हाँ, अगर यहाँ से करते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और an+1/an, तो कितना हो जाएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, क्योंकि ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी क्या देगा, नीचे इन्फिनिटी है, साइन इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर के नीचे इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी 0, के इंटू 0 0, तो ये तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा 0, और ये लेस देन 1 है, लेकिन इसमें मॉड लगाना पड़ेगा पहले, मॉड, बिकॉज जो रेशियो टेस्ट है वो पॉजिटिव के लिए वर्क करता है, ठीक है। ये चीज हो गया 0, ये हो गया मॉड में 0, ठीक है 0, तो 0 हो गया, तो इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग हुआ, क्योंकि पहला टर्म 1 है और रेशियो हो गया 0, तो रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ, बोलो। एल आ गया ना ये, एल लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा ना, अगर एल ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, एल इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। उसी तरह से ए एन पर पावर 1/n में भी जब एल जाता है लेस देन 1 में कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल। और यहीं पे अगर an/an+1 एल कर दें तो ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट, लेस देन 1 में डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल, ये उल्टा हो जाता है इस केस का, क्योंकि हमने यहाँ भी उल्टा किया हुआ है, रिवर्स किए हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज है। चलो ठीक है, सेकंड का बोलो, bn के लिए बोलो। बोलो, ये तो कन्वर्जेंट हो गया, ये 0 चला गया, तो कन्वर्जेंट हो गया an तो हो जाएगा, व्हाट अबाउट bn, व्हाट अबाउट bn।
इसको कैसे करेंगे? अगर an कन्वर्जेंट है, अच्छा इसके ऑफिशियल आंसर की है क्या? मेरे पास नहीं है, एक बार जितना सॉल्व किए हम लोग एक बार चेक कर लेते तो सही रहता। 2024 के आंसर की है क्या, या 2025 के हम लोग के पास, है ना? अगर हम लोग bn को भी देखें तो यही बात है, an का स्क्वायर है, तो bn है an के स्क्वायर। देखो आप, क्या हम लोग बोल सकते हैं an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? क्योंकि मॉड लगाए हुए हैं, अब मॉड रेशियो टेस्ट में जाएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है तो हमने मॉड लगा दिया, रेशियो टेस्ट में जाएगा, ये अल्टीमेटली जीरो ही देगा, ये भी जीरो ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इतना बोल सकते हैं कि सीरीज an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो चला गया। व्हाट अबाउट बी? एब्सोल्युटली इसलिए लिखें कि पता, मुझे लगता है बी में काम आएगा ये। bn प्लस वन अगर लिखेंगे तो हो जाएगा an प्लस वन का स्क्वायर, है ना? तो अगर हम लोग लिखते हैं bn प्लस वन बाई bn, इसमें भी हम ट्राई करना चाहें तो हो जाएगा an प्लस वन का स्क्वायर बाई an स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया an प्लस वन बाई an के स्क्वायर। तो an प्लस वन बाई an तो है हमारे पास एक तरीके से, नहीं है? है ना? an प्लस वन बाई an, ये वन बाई रूट एन, वन बाई रूट एन प्लस साइन एन बाई एन, वन बाई रूट एन प्लस साइन एन बाई एन, ये हो गया स्क्वायर। वन बाई रूट एन प्लस साइन एन बाई एन, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, फिर बात तो वही आ गया ना जी, घूम फिर के, फिर बात तो वही आ गई। क्या आ गया कि लिमिट ले लो रेशियो टेस्ट के लिए, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मॉड लगा लो, पॉजिटिव ही है, कोई इशू नहीं है। bn प्लस वन बाई bn में मॉड लगा ली, इधर स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो कोई इशू तो है नहीं। वन बाई रूट अंडर एन प्लस साइन एन बाई एन का स्क्वायर, ये तो अल्टीमेटली जाएगा जीरो। ठीक है, ये चला गया जीरो, जीरो हो गया लेस देन वन है, फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं विच इज लेस देन वन, विच इज लेस देन वन। सो सीरीज जो है bn इज कन्वर्जेंट। अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हो गया एब्सोल्युटली तो कन्वर्जेंट, तो दोनों ही कन्वर्जेंट हो गया। एक ऑप्शन है कि एक है दूसरा नहीं है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कन्वर्जेंट हो गए। बोलो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ऑफिशियल आंसर की भी चाहिए एक बार कंफर्म करने के लिए। मुझे लगता है यही दो ऑप्शन होंगे और नहीं होंगे इस क्वेश्चन के लिए, बाकी को लिए मुझे उतना कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। बट ये जो हमने किया रेशियो टेस्ट, ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ से यहाँ है। इस टर्म की मुझे यूज नहीं किए तो क्यों दिया? धोखा देने के लिए। विदाउट उस टर्म को यूज किए भी तो हो गया। मोनोटोनिक, इतना तो पक्का है एन मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, या सीरीज नहीं होगा, क्योंकि साइन एन के वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के वर्ड आएंगे आएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, रखते हैं इसको यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 32 देख ले।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल सिलेक्ट वाले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल चॉइस वाले उतने नहीं थे। रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पोर्शन को। पढ़ो इसको। कहता है कि एफ आर से आर बिट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएबल है, सच दैट 0 में, 2 में, 4 में, 8 में दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एफ 0 में 0 है और एफ 2 में 4 है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 1 होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ओके, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा फॉर ऑल, फॉर सम एक्स, x1 x2 x3 अगर इस इंटरवल से लेते हैं। ये तो कैलकुलस का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना देखो, इसके लिए कोई एक मेथड नहीं है सॉल्व करने का इस तरह का क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना। मल्टीपल मेथड्स हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है हिट एंड ट्रायल, एक होता है कि चलो कोई एक फंक्शंस को लेके हम लोग उसमें इस कंडीशंस को फिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई पोलिनोमियल ले लिए और पोलिनोमियल लेने के बाद करते हैं लाइक एज कि चलो ठीक है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, तो हमने माना कि लेट एफ जो है इस तरह से ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिए जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, इस तरीके से तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कर सकते हैं अगर ऐसा, तो इसमें से क्या होगा, दो पॉइंट्स रख के देखो, 0 में 0 है, 2 में 4 है, 4 में 4 है, 8 में, चार कंडीशन है जी। तो यहाँ से तो 3 निकलेगा, एक काम करो एक और ले लेते हैं, a3 x³ तो 1 2 3 4 इन चारों को रख के हम यहाँ पे रख देंगे, चार कंडीशंस यहाँ से आएंगे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्योंकि चार इक्वेशन बनेंगे अलग अलग का, सॉल्व करने के बाद वहां से a0 a1 a2 a3 4 निकल के आ जाएगा और जो कि यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो ये एक फंक्शन मिलेंगे जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है और इन कंडीशन को फॉलो करता है। तो उनमें से फटाफट करके देख सकते हो कि ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं। एक ये तरीका हो गया, क्योंकि इसने बोला नहीं है कैसा फंक्शन, तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, क्या इसमें इस छोटे छोटे इंटरवल में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं? जैसे ए बी, मीन वैल्यू थ्योरम याद है, ए बी करके क्लोज होता था, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा मिलेगा, सच दैट मीन वैल्यू थ्योरम। याद आ रहा है? इस तरीके का एक पॉइंट तो मिलेगा, एक पॉइंट तो मिलेगा, एक पॉइंट तो मिलेगा, सी सी। ये हो गया लॉन्ग वे, ये जो हमने लिखा। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम से भी ट्राई करके देखो। चलो मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, जहां सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और मुझे लगता है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही पार्ट है। ठीक है। पीछे क्यों नहीं जा रहा है, कहाँ गया? कैलकुलस, ये कैलकुलस। देखो मीन वैल्यू थ्योरम क्या पढ़ा है, दिखाते हैं तुमको। हम्म लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ो। कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल भी था, एक पॉइंट मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, है ना, एफ डैश सी, एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में भी देखो, आ जाओ ए नंबर के लिए वर्क करते हैं। ए नंबर के लिए, तो ए नंबर में क्या दिखेगा, एफ बी f2 माइनस f0 बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी। तो तुम्हें पता है एफ डैश सी, F2 कितना है जी, F2 है 4, F0 है 0 बाई 2, इसका मतलब 2 हो गया।
एफ डैश सी कहता है कि मेरा 2, यहाँ कहता है एफ डैश सी 1 या 1 से छोटा होगा, इसके लिए जिंदगी में हो पाएगा? ये कहता है एफ डैश सी 2 होगा। एक ऐसा सी मिलेगा ही मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक सी मिलेगा ही मिलेगा ओपन इंटरवल 0 2 से, जिसके लिए ये वैल्यू होगा ही होगा। मीन वैल्यू कहता है, क्यों? क्योंकि भाई तुम ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, और ये दोनों कंडीशन भी रखते हो, तो एक सी होगा जिसके लिए 2 है। तुम कहते हो कि सारे के लिए 1 या 1 से छोटा। पहला खत्म, मीन वैल्यू थ्योरम। देखते हो कितना अच्छा जबरदस्त काम किया यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा में काम करो, यहाँ पे कहता है वही बात है, एफ टू माइनस एफ जीरो बाई 2 - 0 इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये तो काम कर गया ना जी, कि एफ डैश सी इक्वल टू 2, और ये कहता है 1 से बड़ा होगा एक। फॉर सम में एक पॉइंट तो मिला ना, देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट मिलेगा इसमें, जिसके लिए 1 से बड़ा, हाँ 1 से बड़ा 2 होता है, जिसके लिए मिल सकता है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। ठीक है, सेम टू एक ही एग्जांपल से ऑप्शन बी। इसके लिए काम करके देखो तो, सेम टू सेम करो इसके लिए भी। तो f8 माइनस f4 बाई 8 - 4 इक्वल टू एफ डैश सी। तो बोलो एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो गया? f8 कितना है? f8 12, f4 f4 4 बाई 4, 12 से 4 गया 8 बाई 4, ये भी तो दो ही वैल्यू आया जी, तो दो तो 1 से बड़ा है, सही हो जाएगा। इसके लिए काम करो, देयर एग्जिस्ट सी, एक सी होगा ही होगा जिसके लिए एफ डैश सी का वैल्यू 2 हो। तो 1 से बड़ा बोल रहा है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक सी। फोर सम का मतलब एक भी हो सकता है कम से कम, या एक से ज्यादा भी सी मिल सकता है। हम पूरा ग्राफ व्राफ के साथ बताए हैं ये सबको, ठीक है? जाके देखो लेक्चर्स पूरा ग्राफ के साथ, कि एक ऐसा हो, एक एक से ज्यादा हो, है ना? एफ डैश सी पैरेलल होगा, समथिंग लाइक दैट करके बहुत कुछ बताए हैं। ये होता है f8 माइनस f0 बाई 8 - 0। f8 कितना है जी? अभी जस्ट देखें, f8 हो गया 12, f0 है 0 बाई 8। तो यहाँ पे 4 दिया 12, 4 दूनी 8, एक सी मिल जाएगा, एक सी मिल जाएगा 0, 8 में, जिसके लिए इसका वैल्यू 3/2, और 3/2 कितना होता है? ये कहता है, अच्छा डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, ये तो सिंगल नहीं है जी, सिंगल नहीं है, डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। नहीं, ये तो इसके लिए काम नहीं करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा, दूसरा सोचते हैं, सिंगल नहीं है ये। इसको कैसे करें? दो ऑप्शन तो 100% सही है, इसको कैसे करें? इसको, इसमें डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। कुछ जा नहीं रहा है। अरे यार, लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना चाह रहे थे, ये है लॉन्ग मेथड। हमने अपने मन से एक पॉलिनोमियल माना है, चार क्वेश्चन का इक्वेशन है, इनसे चारों का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें से डेरिवेटिव वगैरह करके देख सकते थे। लॉन्ग मेथड में नहीं जाने का मन कर रहा है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज नोट करने वाली बात यहाँ पे है, इस सी के लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, मतलब कहने का मतलब हो रहा है यहाँ भी 2 है। इस C1 है ना, तो एक C1 C2 C3 करो इसको, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, और ये कर देते हैं C3, ठीक है? इस तरीके से C1 C2 C3। तो C1 के लिए भी 0 2 के बीच में 2 है, और C3 के लिए भी
जी 4 8 के बीच में 2 है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ से जो C1 है और यहाँ जो C3 है वो दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से 8 के बीच में है और 0 से 2 के बीच में है, और ये दोनों का दोनों ही 0 8 के बीच में। अरे एक काम तो काम कर सकते हैं, हियर हियर C1 जो है वो बिलोंग करेगा 0 से 2 के बीच में, एंड C3 जो है ये बिलोंग करेंगे आपके 4 से 8 के बीच में। इसका मतलब एक C1 से C3, C1 C3 बराबर नहीं है, ध्यान रखना। कितना निकल के आया कि C1 C1 स्ट्रिक्टली हो जाएंगे C3, C3 इसके बीच में, C1 इसके बीच में छोटा होगा, और C1 C3 का एक अगर ओपन इंटरवल बनाए तो 100% सबसेट होगा किसका, 0 से 8 के बीच में 100% इसका एक सबसेट हो जाएगा, सब इंटरवल हो जाएगा, होगा ना। अब इसमें अगर रॉल्स थ्योरम लगाने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड एफ डैश C1 जो है ये बराबर है एफ डैश C2, जो कि सॉरी एफ डैश C3 जो कि है तुम्हारा 2। सो सो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, एफ डैश C3 माइनस एफ डैश C1 डिवाइडेड बाई C3 माइनस C1 इक्वल टू एफ डबल डैश, कोई मान लेते हैं K, हम लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट के बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल C1 कॉमा C3। C1 C3 बराबर नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये यहाँ से एक सब इंटरवल बना लिया। इस सब इंटरवल में हमने लगा दिया इसको, क्यों, क्योंकि भाई तुम सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, तो लो सेकेंड टाइम्स हमने कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या मिल जाएगा, इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि एफ डबल डैश जो के है, एफ C3 जो है वो 2 है, C1 भी 2 है, और C3 माइनस C1 जीरो नहीं है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो 0 बाई C3 माइनस C1 इक्वल टू 0, है ना। और जहाँ पे तुम्हें क्या निकल के आया, यहाँ से ये बोल सकते हैं एफ डबल डैश के जो होगा 0 होगा, जहाँ पे कम से कम एक के मिलेगा जो कि तुम्हारा C1 कॉमा C3 से है, और C1 कॉमा C3 सबसेट है तुम्हारे 0,8। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ डबल डैश के जो है वो 0 हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक के बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 8 के बीच में, क्योंकि ये भाई इसी में हो तो अल्टीमेटली इसी में जाएगा, कि इसमें तो एक के ऐसा मिलेगा ही जिसके लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। तो कहाँ से ट्राई किए, दिमाग लगाए, एक यहाँ पे था, मतलब एक ऊपर वाला से लिए और एक यहाँ लिए, क्योंकि ये इंटरवल अलग है, तो दोनों में जो C1 C3 वो अलग ही पॉइंट मिलेगा, और C3 ग्रेटर देन होंगे C1 से, काम कर लिए। तो ऑप्शन जो डी है ये भी सही हो जाएगा। आशीष तुम्हारे लिए काम है कि तुम ना इससे ना निकालना, जैसे कि F0 में 0 है तो ये सारा 0, तो इसका मतलब हो गया A नोट बराबर 0, एक पॉइंट निकल गया। F2 में 4 है तो ये तो 0 हो गया, खत्म। यहाँ पे 2 डालना है, x के जगह 2, यानी कि x के जगह 2 डालना है, और यहाँ पे 4 लिखना है। उस तरह से ना बाकी सबको लिख के इस पॉलिनोमियल को बनाओ और उससे भी वेरीफाई करो कि जो हम यहाँ पे बनाए सही है या नहीं है। सुनाई ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर। यस सर। हाँ, और आज यहीं तक ही हम लोग रखते हैं। 2 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट, कल हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। तो रिवीजन करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, सारा चीज समझ में आएगा। और इसको एज एक्सरसाइज दे देते हैं, बनाओ। बाकी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल हो सकता है रात में ही क्लास ले, दिन में हम ले लेंगे नेट वाला, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं, नोट्स भेज देते हैं क्वेश्चन में। बनाना इसको, हम अभी ही भेज देते हैं नोट्स, इसको ट्राई करना, ठीक है। चलो ठीक सर। ठीक है, ओके, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।